नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाली हूँ। वैसे तो सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना आते ही दुनिया भर के भारतीय राखी का दिन जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। कोई भी रिश्तेदारी ना होने के बावजूद भी राखी में भाई बहन का बंधन निभाने का मौका मिलता है। यूँ तो रक्षाबंधन द्वापर युग से चला आ रहा है, जिसका वर्णन स्वयं श्री कृष्ण जी ने किया है। तो आइए हम आपको रक्षाबंधन की एक कहानी बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की सुश्रुत देवी नाम की एक बुआ थी। सुश्रुत देवी जी ने शिशुपाल नाम के एक विकृत बच्चे को जन्म दिया और ऋषियों से पता चलता है जिसके स्पर्श से वो ठीक होगा, उसी के हाथों वह मारा जाएगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ के घर आए हुए थे। जैसे ही श्रुत देवी ने शिशुपाल को श्री कृष्ण के हाथों में रखा तो वह बच्चा सुंदर हो गया। माना कि श्रुत देवी बच्चे के बदलाव को देखकर खुश हो गई, लेकिन उसकी मौत श्री कृष्ण के हाथों की संभावना से वह विचलित हो गई और वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि भले ही शिशुपाल कोई भी गलती कर बैठे, लेकिन उसको श्री कृष्ण के हाथों सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे वादा किया, मैं उसकी गलतियों को माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर उसने 100 से भी ज़्यादा गलतियाँ की तो मैं उसे अवश्य सजा दूंगा। शिशुपाल बड़ा होकर चेदी नाम के राज्य का राजा बन गया। एक तो शिशुपाल राजा भी था, साथ ही भगवान श्री कृष्ण का रिश्तेदार भी था। और जब वह बहुत क्रूर राजा बन गया और अपने राज्य के लोगों को बहुत सताने लगा और बार बार भगवान श्री कृष्ण को चुनौती देने लगा। एक समय तो उसने भरी सभा में ही भगवान श्री कृष्ण जी की निंदा की, तो बस शिशुपाल ने उसी दिन 100 गलतियों की सीमा पार कर दी। तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का शिशुपाल के ऊपर प्रयोग किया। इसी तरह बहुत चेतावनी मिलने के बाद भी शिशुपाल ने अपने गुण नहीं बदले और अंत में उसे अपनी सज़ा भुगतनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जब क्रोध में अपनी सुदर्शन चक्र छोड़ रहे थे, उसी समय उनकी उंगली में चोट पड़ी। भगवान श्री कृष्ण के आसपास के लोग उस गांव में कुछ बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन वहाँ पे खड़ी द्रौपदी बिना कुछ सोचे समझे अपनी साड़ी का एक कोना फाड़कर उस घाव में लपेटा। तभी उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, शुक्रिया प्यारी बहना, तुमने मेरे कष्ट में साथ दिया है, तो मैं भी तुम्हारे कष्ट में सहायता देने का वादा करता हूँ। ये कह के भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया और इसी तरह रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। बाद में जब कौरवों ने पूरी राज्यसभा के सामने द्रौपदी की साड़ी खींचकर जब उसका अपमान करना चाहा, तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाकर अपना वादा पूरा किया। उस समय से लेकर बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं और उसके बदले में भाई जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करने का आश्वासन देते आ रहे हैं। तो मेरी दोस्तों, ये रक्षाबंधन की छोटी सी कहानी है जो कि हम महाभारत के काल से निभाते आ रहे हैं। वैसे तो सावन मास की पूर्णिमा पर राखी के अलावा और बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे उत्तर भारत के कुछ राज्य में
गेहूं के बीज बोते हैं और इस दिन को कजरी पूर्णिमा के नाम से पहचाना जाता है। केरल और महाराष्ट्र के लोग इस दिन को नारली पूर्णिमा बुलाते हैं और इस दिन समुद्र देवता की पूजा करते हैं। हालांकि इस दिन कई तरह के उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन उनमें सबसे लोकप्रिय त्यौहार होता है रक्षाबंधन। तो मेरे सभी दोस्तों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।